D1. Rotate. Welcome to all of you in today's video. In this video we're gonna discuss about the basic difference between flight level, altitude and height, and also about Q codes. So let's start the video. तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो क्यू कोड से। क्यू कोड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो दो तरह का क्यू कोड होता है, एक होता है आपका नेविगेशनल, दूसरा होता है आपका अल्टीमीटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्टीमीटर से रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है। इस वजह से हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अल्टीमीटर का होगा। अब अल्टीमीटर में भी कई तरह के होते हैं, पर जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ तीन है, QFE, QNH, QNE। इन्हीं तीनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये मोस्टली यूज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एविएशन में यूज होते हैं, तो इन्हीं तीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम QFE से। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीसन QFE जो होता है वो बोलता है कि ये फील्ड का प्रेशर होता है। हर एक एयरपोर्ट का अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है, यही QFE होता है। सिंपल सा आसान भाषा में हर एक एयरपोर्ट का अपना एक प्रेशर वैल्यू होती है, ठीक है। हर एक एयरपोर्ट का अपने पास एक प्रेशर वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं QFE। QFE यही इंडिकेट करता है। तो यार QFE जब आप पुट करेंगे तो दो कंडीशन होगा, एक कंडीशन होगा ग्राउंड पे और एक कंडीशन होगा इन द एयर। तो जब आप ग्राउंड पे QFE का वैल्यू अपने प्रेशर सेटिंग नॉब से अल्टीमीटर में सेट करेंगे तो आपको जो हाइट, जो आपको अल्टीमीटर में जो डिस्टेंस मिलेगा वर्टिकल, वो 0 दिखाएगा क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं। और यही अगर आप इन द एयर हो और फिर QFE का वैल्यू जो पुट करेंगे तो जो ग्राउंड से आपके एयरक्राफ्ट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो वैल्यू जो होगी वो हाइट कहलाएगी। और जो दूसरा हमारा क्यू कोड है वो है QNH, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीसन QNH जो होता है उसमें दो कंडीशन देता है, जैसे QFE में दो कंडीशन वैसे इसमें भी। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग वैल्यू आती है। सबसे पहले कि QNH होता क्या है, तो QNH जो होता है वो प्रेशर वैल्यू होती है, वो प्रेशर वैल्यू आपकी होती है कहाँ की, मीन सी लेवल की। अभी जो आपने QFE में देखा वो था क्या, एयरपोर्ट के प्रेशर वैल्यू। अब जो है वो क्या है, वो मीन सी लेवल का प्रेशर वैल्यू है, ठीक है। तो इन केस अगर मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट के रनवे थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं, ठीक है, आप टेक ऑफ करने वाले हैं, अगर उस जगह पे अगर आप QNH की वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो आपको मीन सी लेवल से आपके एयरपोर्ट का एलिवेशन शो करेगा। जो हाइट आपके अल्टीमीटर में आएगी वो हाइट क्या होगी, एलिवेशन होगी। मीन सी लेवल से आपके एयरपोर्ट का एलिवेशन वो शो करेगा, ये होता है। दूसरा कंडीशन जो था वो था इन द एयर। अगर आप QNH की वैल्यू अगर एयर में पुट करते हैं, एयर में प्रेशर सेटिंग नॉब से आप सेट करते हैं उसकी प्रेशर वैल्यू मीन सी लेवल का, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा मीन सी लेवल से और एयरक्राफ्ट के बीच में उसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। तो पहला जो QFE को अगर इन द एयर डालेंगे तो हाइट आएगा, QNH को अगर इन द एयर डालेंगे तो एल्टीट्यूड आएगा। अब जो तीसरा हमारा क्यू कोड है वो है QNE। तो QNE जो होता है वो प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर दिया जाता है, जो ISA में हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर दिया गया है 1013.2 MB या फिर 29.92 इंच HG जो दिया गया है। इस प्रेशर को हम पुट करते हैं अल्टीमीटर में, तो जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आएगा स्टैंडर्ड प्रेशर से उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्लाइट लेवल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि जब QNH है ही तो फिर QNE क्यों लाया गया, ठीक, क्या कारण है। अगर हम QNH को ही पुट कर दें QNE की जगह पे तो क्या होगा। तो चांसेस है, इसका आंसर है कि चांसेस है कि आपके एयरक्राफ्ट क्रैश कर सकते हैं, कोई बड़ा इंसिडेंस हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो हमारी प्रेशर की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर से चेंज होता रहता है और कभी भी मीन सी लेवल में प्रेशर इक्वल नहीं होता, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर प्रेशर जो है वेरी करता रहता है। इस वजह से हमारा जो एक्यूरेट वर्टिकल डिस्टेंस आना चाहिए वो नहीं आएगा, तो चांसेस है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो सकता है। तो यार इस वक्त मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, जैसा कि आप देख सकते हैं रनवे 27, और मैंने आपको बताया था QNH, QFE और QNE। तो यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यू है, QFE का है और QNH का है, सॉरी।
तो यहाँ पे दो वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप QFE का वैल्यू पुट करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, मतलब एयरपोर्ट पे आप खड़े हैं और वहाँ पे अगर आप QFE का वैल्यू पुट करते हैं तो आपको आपके अल्टीमीटर में 0 शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्टीट्यूड ग्राउंड लेवल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 0 शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका QFE है उसको पुट करने पे यहाँ पे जो अल्टीमीटर में रीडिंग आया है वो 0 आया, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा था वो QNS था। अब QNS को जब आप, मैंने बताया था उसमें भी दो कंडीशन होता है, एक आप होता है इन द एयर और एक होता है कि आप रनवे थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं। तो अगर आप रनवे थ्रेशोल्ड पे QNS की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको एयरपोर्ट का एलिवेशन दिखाएगा विद रेफरेंस टू मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल की तुलना में आपको मीन सी लेवल से आपका एयरपोर्ट कितने एलिवेशन पे है उसको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्टीट्यूड मीन सी लेवल में आपको एक हाइट दिखाई दे रहा है 785। इट मीन्स कि मीन सी लेवल से हमारा जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो इतने एलिवेशन पे है। अब इन दोनों वैल्यू को साथ साथ हम देखेंगे, जैसे जैसे हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, ठीक है, उस हिसाब से कैसे इनका वैल्यू जो है वो चेंज होता है। तो एयरक्राफ्ट को करते हैं टेक ऑफ। knots. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. अब यहाँ पे देखो जो हमारा एल्टीट्यूड अबव द ग्राउंड लेवल लिखा है वो एक्चुअल में अब हाइट शो कर रहा है। तो हाइट का मैंने क्या बताया था कि हाइट जो होता है वो अबव द ग्राउंड लेवल से आपके एयरक्राफ्ट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको हाइट बोलते हैं। तो इस समय जो हमारा एयरक्राफ्ट जो जिस हाइट पे उड़ रहा है वो 8.5 पर मतलब कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा था। इसका मतलब कि अगर आप QFE की वैल्यू पुट करते हैं इन द एयर तो आपको हाइट शो करेगा। और वहीं आप बगल में देखें मीन सी लेवल का, तो अगर आप QNS की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मीन सी लेवल से एल्टीट्यूड बताता है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है। और तीसरा जो था हमारा QNE, तो QNE जो होता है वो रेफरेंस जो प्रेशर होता है जो कि 1013 जो आपका प्रेशर होता है 1013.2 MB जो प्रेशर होता है उसके रेफरेंस में आपको मीन वो बताएगा, फ्लाइट लेवल बताएगा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं, Flaps. ये तीनों डिफरेंस होते हैं आपके हाइट, एल्टीट्यूड और फ्लाइट लेवल में। तो अगर यार वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हेल्पफुल है तब आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपका मॉड्यूल बेस्ड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताएं, या तो प्रीवियस वाले वीडियो में बताएं या तो इसी वीडियो में, कहीं भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जल्द ही उसके ऊपर वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस यही छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया हो तो जानते ही आपको क्या करना है, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।